हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो ट्री के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो जेमिनी, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आपका आने वाला साल जो है वो कैसा रहने वाला है। आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आप आपके पार्टनर के लिए क्या फील कर सकते हैं इन द ईयर ऑफ 2025 अपकमिंग ईयर। आप सभी लोगों को ढेर सारी अनगिनत शुभकामनाएं। जो भी नकारात्मकता थी, जो भी नेगेटिविटी थी इस साल 2024 में, बहुत सारी हानियां हुई हम लोगों के जीवन में, बहुत सारे नुकसान हुए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अगर हम सोचें तो हमें मिले होंगे इस साल जिनको हम अपने लाइफ में शायद हमेशा एक दूसरे के साथ रखना चाहेंगे, है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ इस साल की शुरुआत करते हैं। मंगल का होने वाला ये साल है। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगी कि हर राशि पर इस साल जो मंगल हैं उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि इस चैनल पर थोड़ी सी मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है। एक क्राइटेरिया दिया गया है कि मुझे व्यूज़ जो हैं वो बढ़ाने हैं और वॉच टाइम बढ़ाना है, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और लाइक बढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग मेरी फैमिली हैं और नाउ मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। मुझे आप लोगों से इस बात की हेल्प चाहिए कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एंड इफ़ पॉसिबल तो आप लोग इस वीडियो को प्ले करके अगर कहीं छोड़ दें या फिर अगर आप सुने या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये परिवार जो है वो बढ़ सके। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और मेरा मोनेटाइजेशन बटन जो है जो रिमूव हो गया है वो फिर से मैं पा सकूंगी आप लोगों की मदद से, जैसे मैंने पिछली बार मुझे आप लोगों ने इतने कम समय में इतना प्यार दिया था। तो इस चीज़ की मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर ये पॉसिबल हो तो ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देख लेते हैं जेमिनी, सबसे पहले कि आप आपके पार्टनर के लिए क्या फील करेंगे इस पूरे साल और वो आपके लिए क्या फील करेंगे, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा और आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस। प्लीज गाइड करें एंजल्स, जेमिनी की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। प्लीज गाइड करें। जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील करेंगे 2025 में, क्या फील करेंगे जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के लिए। 2025 में क्या फील करेंगे जेमिनी के पार्टनर जेमिनी के लिए। लास्ट शफल, ओके। मैं शफल करके सारे कार्ड्स निकाल लूंगी, देन प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आ रहा है ओवरऑल इस रिलेशनशिप में। मैं सारे कार्ड्स के नाम भी आप लोगों को बताती चलूंगी और सन साइन मून साइन वगैरह भी मैं अभी बता दूंगी। क्या क्या निकल के आ रहा है आउटकम, आउटकम क्या निकल के आ रहा है। ओके, the Empress with the moon, the sun, 3 of Pentacle. There is a huge possibility Gemini कि आप लोगों की लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ये उन लोगों से प्रेडिक्शन जो है वो रेजोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। सबसे पहली बात, एक सेकेंड, सबसे पहली बात यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न साइन मुझे दिख रहा है। आपका आपके पार्टनर का हो सकता है जेमिनी, ठीक है। देयर इज ऑल्सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड वी हैव ऑल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कैंसर भी यहाँ पर है, ठीक है, और लियो भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ओके। सो मेजर काना कार्ड्स भी दिए हैं तो 12 के 12 राशियां हैं। चलिए अब अगर मैं बात करूँ ये किन लोगों से रेजोनेट करेगी, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। एज गैप बहुत ही रेयर लोगों में, लेकिन एज गैप थोड़ा सा हो सकता है, यंगर पर्सन से हो सकता है डील कर रहे हो, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं इट कुड बी लियो, हो सकता है पॉसिबिलिटी। आपको सोलमेट जैसा फील होता होगा जब आप मिले होंगे, तो आपको अचानक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इतना अच्छा कि इसके पहले इतना अच्छा कभी नहीं लगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि इनके, आपके पर्सन की आपके लाइफ में किसी लेडी का बहुत बड़ा हाथ है। कोई फीमेल हैं जो जिनकी आप या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और आप जो हैं यानी कि जेमिनी जो मेरे व्यूअर्स हैं
वो बहुत ही ज़्यादा एक ऑनेस्ट इंसान है, ठीक है, बहुत ही सच्चे इंसान है, झूठ ना पसंद है, ना बोलना पसंद करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करने में बिलीव करते हैं, ना कि बढ़ाने में। तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों की दिख रही हैं, ठीक है। चलिए आगे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं, आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। द स्टार विद पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ आया है, आपके पर्सन की तरफ आया है, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर जेमिनाई मुझे दिखता है कि आप जो हैं इस साल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली इस साल को शुरुआत करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा कामली हैंडल करने वाले हैं। ये उन लोगों से रेजोनेट करेगी जिनमें एक कोई गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जस्टिस का कार्ड था। और अगर इस रिलेशनशिप में पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ठीक है, अचानक से बंद हो गया है, आपके साथ गलत हुआ है, तो ये जो साल आने वाला है ये आपके पार्टनर को कर्मा देने वाला है, विच इज़ इनको उस सेम चीज़, उस सेम अनुभव को फील करने को मिलेगा जो चीज़ इन्होंने आपके साथ की थी, और उसके बाद इनको रियलाइजेशन होगा। तो आप अपॉलॉजी जो है वो इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही अगर आपकी मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा काम, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड आप मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। या मुझे बहुत ज़्यादा आप अनस्टेबल नहीं दिखते हैं। दो कोई सिचुएशन है जिनको आप बैलेंस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर चांसेस बहुत ही ज़्यादा रेयर लोगों के लिए बन रहे हैं, लेकिन ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि जिस दरमियान आपके ये पार्टनर आपकी लाइफ से गए, एक कोई खामोशी से रिश्ता जो है वो आपके लाइफ में धीमे धीमे एक जगह बना रहा है, घर कर रहा है, जिसको आप इस वक्त लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। बट अभी भी आपका जो मन है वो आपके पार्टनर की तरफ किसी क्लैरिटी, किसी कंक्लूजन, किसी क्लोजर के लिए रुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि आप होपफुल अभी भी हैं कि एक बार जाकर के आप बात कर लेनी चाहिए, एक बार जाकर के चीज़ें क्लियर आउट कर लेनी चाहिए। अगर चीज़ें नहीं भी होने वाली हैं तो भी मेरे को बता दो, दैट्स इट। यू जस्ट ओनली वांट कि यार मेरे को क्लियर करो, ठीक है, मुझे स्टक मत रखो। और इवन आप अभी भी इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे कि नहीं, अभी हम आउटकम में देखेंगे, बट यहाँ पर एक जस्ट होप है फॉर द क्लैरिटी, यू नो। आपको चीज़ें क्लियर पसंद हैं, आपको ना फेक चीज़ें नहीं पसंद है, आपको डिप्लोमेटिक होना नहीं आता है, आप डुअल फेसेस नहीं रख पाते हो, ठीक है। यू जस्ट ओनली वांट कि ब्रो या हे बेब जस्ट क्लियर करो, ठीक है, क्लियर कर दो, चाइल्डिश हरकतें मत करो। तो आप जस्ट उस चीज़ के लिए होपफुल है। अदरवाइज आप किन्हीं दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, आपके वो पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम एक ऐसा शख्स जो आपको फुलफिल्ड फील करवा रहा है या करवा रही है, उनको भी एक तरीके से आप लेकर के चल नहीं रहे हैं, बल्कि डेस्टाइन पार्टनर कह सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक एक धीमे से स्लोली एक इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर गया है, जो कि वो सारी चीज़ें आपको दे रहा है जो आप इस शख्स से उम्मीद करते थे या कर रहे हैं। ये बहुत ही रेयर लोगों के लिए है, बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है तो मैं आपको बताती चल रही हूँ, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ कप्स। अगेन मैंने कहा ना, होपफुल हैं आप चीज़ों को लेकर कि शायद ये इंसान पहले आपकी वर्थ नहीं समझ पाया, शायद ये इंसान अपोलोजाइज कर ले, शायद ये इंसान समझ जाए, शायद इस इंसान को आपकी वर्थ समझ में आ जाए। तो एक बार आप जस्ट बात करना चाहते हैं, आपको कोई ईगो, कोई एटीट्यूड, कोई इवन इंटरेस्ट भी अब बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में रह गया है, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल दिख रहे हो मुझे इस साल, आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाना चाहते हो, आपके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं जिन पे अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो। तो आपका सिर्फ इतना मतलब है कि आप लाइफ में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, और अगर ये कर दें बहुत अच्छी बात है, ना करें उससे भी अच्छी बात है। आप इतने पॉजिटिव हो गए हो ना, आपको लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा ये सब मेस्ड अप चीज़ें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, है ना, नाइट ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड देयर इज ऑल्सो एक ऐसा कंबाइन कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है ना इस साल इनके अंदर, कि ये आपकी तरफ बहुत, they felt actually they feel, right, they feel lots of huge, in a huge amount of emotions for you, about you, yeah. So यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इनको ना किसी भी तरीके से आपके पास आना है, इनको किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो अट्रैक्शन, जो डिवोशन, जो
जो डेप्थ आप में नज़र आती है इमोशंस को इनके समझ पाने की, वो कोई और नहीं समझ पा रहा है। तो इस साल ये आपके पास एक ऐसा ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं, कोई लेटर, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है जिसमें ये अपनी बात कहना चाहेंगे आपसे। ये रीयूनाइट होना चाहते हैं 3 ऑफ कप्स के साथ, एक सेलिब्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, कमिटमेंट देना चाहते हैं। ऐसा मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ बहुत ही एग्जैक्टली कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक अलर्ट कर दूँ, ये इंसान अभी ओवरफ्लो है, ठीक है, अपने इमोशंस में। सो इफ़ पॉसिबल, आप वैसे मुझे बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा काम दिख रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगर हो सके तो थोड़ा सा और ज़्यादा ना, थोड़ा सा रिजर्व रहना, क्योंकि ये इंसान जो है वो अभी बहुत ज़्यादा इमोशंस में आ रहा है, ठीक है। मंगल बहुत ज़्यादा हावी होने वाला है इस साल में, तो बहुत सारे रुके हुए काम, बहुत सारे रीयूनियंस जो हैं वो होने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जिनके कार्मिक पार्टनर हैं, इवन वो रिलीज भी हो जाएंगे। जो भी स्टकनेस थी पिछले साल, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगले साल, और क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को मिलेगी इन अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। तो लेट्स सी, ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं या फिर ये आपके परमानेंट पार्टनर हैं। बट यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सोलमेट की एनर्जी बनती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर इनके पहले तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर इमोशंस हावी रहेंगे, तो ये आपके पास बहुत ही रशन करके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इन अ वेरी रोमांटिक वे, और बहुत सारी चीज़ें। बट चूंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड के साथ एक फायरी एनर्जी बन रही है, ये इंसान एक डोमिनेटिंग इंसान है, सॉरी टू से, बट ये इंसान ऐसा है कि अभी ये बहुत ज़्यादा, कह लीजिए कि जख्मी है। जब इसको इसका कर्मा मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा जख्मी होगा, बहुत इमोशनल होगा। इसको लगेगा हाय, मैंने जमेनाई के साथ ऐसा किया, वैसा किया, चलो चल के माफ़ी मांग लेते हैं, वो तो मेरे लिए बैठी ही होगी या बैठा ही होगा, ठीक है, मैं एक बार बोलूँगा या बोलूँगी और वो मेरे पास लौट करके आ जाएगा, ठीक है। ये इनका एक है। अगर इनको जैसे ही पता चलेगा ना कि आपके लाइफ में कोई और है, या फिर इनको पहली चीज़ तो अगर पता चला तो इनका एटीट्यूड एकदम फिर से यूं हो जाएगा, मतलब अगर ये ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। इनकी प्रवृत्ति, बेसिक नेचर, कोर इंसान का क्या होता है, अगर डंक मारने का या डसने का है, सॉरी टू से, आई एम रियली सॉरी, बट जो फैक्ट है मैं वो बता रही हूँ। ये इंसान डोमिनेंट है, ये इंसान अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करता है। ये जब चाहेगा प्यार देगा, ये जब चाहेगा पूरी तरीके से बैकफुट पे हो जाएगा, और इवन अगर उस टाइम पे आप रोगे भी तो ये माफ़ी भी आपको फटकार के डांट के देगा, मतलब मांगेगा, ठीक है, कि हाँ हाँ सॉरी, चलो ठीक है, हो गया, मुझसे गलती हो गई। ऐसा थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि अपने को रिजर्व रखना, एक बार बहुत सोच करके आगे बढ़ना कि आपको इस रिलेशनशिप में आना है कि नहीं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि पहले से इस इंसान का नेचर बदल जाएगा, टॉक्सिसिटी इस इंसान का बेसिक कोर है, ये नहीं जाएगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक करेगा अपने तरीके से, आपके तरीके से नहीं। तो अगर ये इंसान डोमिनेंट है, इसको एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, इसको ईगो का प्रॉब्लम है कि मैं नहीं, पहले ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो ये बदलेगा नहीं। ये शख्स बदल नहीं रहा है, ये अपने ही एटीट्यूड, अपने गुरूर में लौट के आ रहा है। इसको जब समझ में आ रहा है, इसको आपके रोने का कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। साथ में मुझे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आउटकम की, तो द एम्प्रेस विद द मून, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक बहुत जल्दी आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत दोस्तों की भी बहुत सुनते हैं। उनकी एक आदत है कि वो, अगर कोई दोस्त है उनका, तो वो आपसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज अपने फ्रेंड को कर देते हैं या कर देती हैं, या किसी भी थर्ड पर्सन को वो बहुत जल्दी मान लेते हैं कि वो इंसान सही कह रहा है और आप तो बेवकूफ़ हो, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर जो आपकी जो एनर्जी बन रही है ना, वो मुझे यही दिख रहा है कांस्टेंट, कि आप इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस नहीं दोगे। रीज़न, अब आपको आपकी वर्थ पता चल गई है। आप एक क्वीन की एनर्जी में थे, आप एक किंग की एनर्जी में थे, बट इस इंसान के साथ आप एक डाउन टू अर्थ अपना बिहेवियर रखकर चल रहे थे, बहुत ज़्यादा डिवोटी हो रखे थे। लेकिन अब आपको अपनी वर्थ पता चल गई है। कुछ लोगों को एक नए पार्टनर की वजह से पता चल गई है, क्योंकि वो इंसान वैसे ही आपको डील करता है जैसा कि आप चाहते थे, जो आपका एक स्टेटस है। बट कुछ लोग जो हैं वो अपने सेल्फ वर्क में, सेल्फ केयर में इतना अच्छे तरीके से लगे हैं कि उनको अपनी वर्थ पता चली है। तो यहाँ पर 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहली बात, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। दूसरी बात कि तीसरा महीना, 3 तारीख, 23 तारीख, इन 9 तारीख, ठीक है, इन दिनों में आप लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी जो मन को अशांत करें, कुछ चीज़ें ऐसी जो सेलिब्रेशन क्रिएट करें। लेकिन आप जो है बहुत ज़्यादा इनको एंटरटेन नहीं करेंगे। आप इनको एक अच्छे डिग्निटी के तरीके से बातचीत करके, जस्ट बैलेंस्ड वे में, ठीक है कि ओके हो गया, ठीक है, माफ़ी इन्होंने मांग ली, बात ख़त्म,
आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो, क्योंकि आप जो पुरानी इन्होंने कुछ गलतियां की हैं ना, उनको आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। द मून के साथ यहाँ पर आप, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इन्हें माफ़ करोगे। और अगेन, इन्हें अभी ज़रूरत पड़ी है इसलिए ये आ रहे हैं, इनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं है कि आपको इनकी कब ज़रूरत थी। आप एक चमकते हुए सितारे हो, ठीक है जेमिनी। आपका जो ऑरा है ना इस साल इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, टचवुड, इसको प्लीज़ कैरी करना। आप अब अपनी वर्थ समझ चुके हो फाइनली, और आप बिल्कुल ऐसे मूड में नहीं हो कि आपको कोई फिर से धूल चटाए, आपको फिर से कोई लात मारे, ठीक है। आपने लिटरली, ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया गया है। इस वजह से आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बोल दोगे कि ओके इट्स फाइन और इट्स ऑल राइट, ठीक है। बट जो कहो कि आप वापस जा रहे हो, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। शायद इस रीडिंग को अगर जितने भी लोग देख रहे हैं तो उसमें से 2 या 3% लोग हैं जो रीयूनाइट होना चाहेंगे दोबारा इस पर्सन के साथ। अदरवाइज मुझे बहुत सारे लोगों के लाइफ में नया, एक बहुत ही चार्मिंग, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ बंदा या बंदी आती हुई दिख रही है, ठीक है। सो आई होप इसकी आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस निकल कर क्या आ रही है 2025 के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और मैंने जो स्टार्टिंग में वीडियो के हम्बल रिक्वेस्ट की है, अगर आप उस रिक्वेस्ट को मेरी मानते हैं, उसका मान रखते हैं, आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। फॉरगिवनेस, देखा मैंने बोला था ना कि यहाँ पर आप माफ़ कर दोगे, लेकिन आप सेम आ गया यहाँ पर एंजल गाइडेंस। फॉरगिवनेस, यू आर रेडी, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड बी असर्टिव, ठीक है। बहुत सारे लोगों की तबीयत अगर इस साल बहुत ख़राब रही है, आने वाले समय में बहुत अच्छी रहने वाली है। सो वेरी कंग्रेचुलेशंस। आपको माफ़ी देने की ज़रूरत है, लेकिन वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स भी यही कह रही हैं, ठीक है। यू आर रेडी, आप रेडी हैं किस चीज़ के लिए? चूज अ न्यू डायरेक्शन ब्रो। वाई आर यू, मतलब क्यों आपको जाना है? क्यों ही प्रियंका चोपड़ा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं नई किताब के पन्ने पढ़ना पसंद करूंगी, अपनी पुरानी किताब के पन्नों को मुझे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ और उसमें सब कुछ नया नहीं है, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। और गलती जो है वो दोबारा दोहराना एक तरीके की बेवफाई होती है खुद के और ऊपर वाले के साथ। तो यही एंजल्स आपको कहना चाह रही हैं कि जिस इंसान ने समय रहते आपको समझा नहीं, आज उससे जरूरत पड़ रही है, तो आप अगर फिर अवेलेबल हो जाओगे तो वो फॉर ग्रांटेड क्यों ना ले आपको? ऑब्वियसली लेगा या लेगी, यहाँ पर हमारी गलती है, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत एक प्यारा या प्यारी बंदी आने वाली है। बी असर्टिव का कार्ड है, जो मैंने बोला कि अलर्ट रहिएगा, ये इंसान माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेटिव है, डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो यही आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस भी निकल कर आई है। अगर आप एग्जैक्ट क्लैरिटी चाहते हैं अबाउट योर रिलेशनशिप, ऑब्वियसली ये एक जनरल रीडिंग है, इसको बहुत सारे जेमिनाई देखेंगे। तो अगर आप अपने लिए प्रॉपर एक रीडिंग चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।